जिस चीज में सबसे ज्यादा इजाफा होता है या उन चीजों में से जिनमें सबसे ज्यादा इजाफा होता है वो होते हैं कॉस्मेटिक्स और अगर आप ब्रांडेड कॉस्मेटिक यूज करने के आदी हैं, बार्स की चीजें यूज करने के आदी हैं, तो उसके तो प्राइस तो फिर आप ना ही पूछें, उससे तो डॉलर में कन्वर्जन करके आपसे डिमांड की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या मेकअप ऐसा भी हो जो मयारी भी हो और इतना महंगा भी ना हो, सस्ता भी हो, उसके लिए क्या किया जाए और देसी भी हो। हाँ, आप पाकिस्तान की ब्रांड हो तो अच्छी उसकी प्रमोशन हो सकती है, लेकिन क्या इसमें ये चीज़ें देखना ज़रूरी है कि हमारी जल्द को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें ना हो। लोग ब्रांडेड ऑप्शन की तरफ से जाते हैं क्योंकि वो ये बड़ा दावा करते हैं जी इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। हाँ। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, किस तरह का मेकअप किया जाए फिर? तो आप फिर बताइए क्या। अच्छा, एक चीज़ में और ऐड कर रहा था, बल्कि सदफ मैं आपसे पूछने जा रहा था कि भाई ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क है जहाँ से मुख्तलिफ कैटेगरीज में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि अच्छे से अच्छे, दरमियाने लेवल पे, उससे नीचे के लेवल पे, तो क्या वहाँ से भी रब्ता किया जा सकता है इस पे? लेट्स सी कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट सारा नुसरत। थैंक यू सो मच सारा फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सस्ता मेकअप क्या बुरा मेकअप होता है स्किन के लिए, पहले तो ये बता दें। पार्लर में यूज कौन सा होता है? जाहिर है कि अगर सबसे अच्छा होगा तो फिर अच्छा, ये बहुत ही मज़े का सवाल है और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पाकिस्तानी मार्केट है ना, हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन है वो इस चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं है, उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि सस्ता मेकअप, अच्छा मेकअप, उस पर आपको अगर आपके ऊपर लग रहा है तो वो क्या अफेक्ट कर रहा है। और लोग हमारे यहाँ जब परचेज़ भी कर रहे होते हैं अदर देन सलोन्स अपने लिए जो रेगुलर यूज़ के लिए, तो बहुत इम्पल्सिव बाइंग कर रहे होते हैं बगैर सोचे समझे कि इसमें क्या अच्छे एलिमेंट शामिल हैं, जो कि आगे ना आप बात करी थी स्किन केयर एलिमेंट शामिल है। सबसे जो अच्छी पहचान है अच्छे मेकअप की वो ये कि स्किन में जब वो जाता है तो वो पैची नहीं होता, वो पेनिट्रेट करके बहुत नॉर्मलाइज और बहुत न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है। अगेन हम बात करें सस्ते और महंगे मेकअप की, तो ज़रूरी नहीं है कि महंगा मेकअप जो है वो अच्छा हो, सस्ता मेकअप अच्छा हो। तो अगेन आप जब भी ख़रीद रहे हैं तो ये बात या लगा रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए कि स्किन के अंदर वो डीप डाउन पेनिट्रेट कैसा हो रहा है। सस्ता मेकअप अगर आप पिगमेंट की बात करें तो वो पैची हो जाएगा, फटना शुरू हो जाएगा। स्पेसिफिकली अगर आप फाउंडेशन की भी बात करते हैं, आई शेडो की भी बात करते हैं, मेरा लोगों से सिर्फ एक मशवरा यही है लोगों के लिए कि जब भी ख़रीदें मेकअप स्पेशली आप पहले लगा के देख लें अपनी जिल्द पे, भले आप अपनी आईज पे या फेस पे ना लगाएं, अपने हाथ पे एक जो है वो यस आप पैच टेस्ट कर लें और उसको लगाएं 2 से 3 घंटे और वो आपको क्वालिटी बता देगा कि वो निकलना शुरू हो जाए। लेकिन एक चीज़ ये है सारा कि जब हम मिसाल के तौर पर ख़वातीन शॉपिंग के लिए मार्केट वगैरह जाती हैं तो वहाँ पर अब सैकड़ों हज़ारों तरह की चीज़ें, फाउंडेशन से लेके जो इसके अलावा पाउडर से लेके दस्तयाब होती हैं। अब उसके अंदर इतना वक्त तो नहीं होता कि वो पैच टेस्ट या हर चीज़ को टेस्ट करके मैं बता रही हूँ कि जब आपके पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो ये आपकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये इन्वेस्टमेंट होगी आपकी जिल्द के लिए, आपकी अपनी बॉडी के लिए। तो ये जब खरीदारी करने जा रहे हैं तो कोशिश करें चीज़ों का ध्यान रखें। सारा अशफाक ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि जो पार्लर में मेकअप होता है बड़ी भारी रकम लेते हैं। जी लेकिन क्या वो क्वालिटी मेकअप यूज कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी चीजें दिखाते नहीं अक्सर बेचते हैं। बिल्कुल, देखिए ये कैटेगरीज हैं सैलून में। अगर मैं स्पेसिफिकली कराची मार्केट की बात करती हूँ, हमारी जो कराची मार्केट है सैलून से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस है। हमारे लोगों को चाहिए कि बस सस्ता मेकअप हो जाए, बस हो जाए, काम हो जाए हमारा। वो ये लोग फोकस नहीं कर होते कि उसके अगेंस्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या यूज़ हो रही है। जो अच्छे सैलून्स हैं लाइक मेरा सैलून पे मैं सारा बाहर का, मैं ये नहीं कहती कि मैं बाहर का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, सिर्फ बाहर का ना सिर्फ प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का यूज़ करती हूँ और मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो एक्सपायर्ड भी ना हो। हमारे यहाँ पे एक्सपायरी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक तो सस्ता प्रोडक्ट प्लस एक्सपायर्ड प्रोडक्ट सैलून में बहुत आम तरीके से यूज़ हो रहा होता है। इंटरेस्ट भी यहाँ पे लोग अवेयर नहीं है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर के प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि क्या पाकिस्तान में किस हद तक बनता है? मेयारी मेकअप नहीं है। देखिए पाकिस्तान में जो मेयारी मेकअप अगर आप बात करते हैं, बाहर की जो वो ड्रग स्टोर रेंज में आते हैं, वो प्रीमियम रेंज में नहीं आते। अच्छा, वो प्रीमियम रेंज ड्रग स्टोर में ये होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्वालिटी कंपैरेटिवली जो लास्टिंग भी होती है, लॉन्गेटिविटी जो होती है वो कम होती है। जो आपके प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं, हाई एंड लग्जरी पोर्टफोलियो जिसे हम बोलते हैं, इसमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ मैं ले सकती हूँ उनका, आप ले लें। YSL, लैनकॉम, गर्ला, क्लैरेंस, ये सारी जो है हाई एंड पोर्टफोलियो आते हैं। दे आर 98% ऑर्गेनिक। इसमें जो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं वो बहुत कम है। 98% ऑर्गेनिक मीन्स आपकी स्किन को भी डैमेज नहीं करेगा, आपकी स्किन का ख्याल भी रखेगा और डीप डाउन जब आपके फेस पे लगेगा तो वो बहुत ईजिली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो पैची नहीं होगा। तो ड्रग स्टोर कंपैरेटिवली एक लोअर ग्रेड होता है लग्जरी पोर्टफोलियो से। तो पाकिस्तान में जितनी ब्रांड्स हैं वो ड्रग स्टोर
पोर्टफोलियो के अंदर आती हैं, वो लग्जरी ब्रांड्स के अंदर नहीं महंगाई भी आती। तो देख लेना सदर। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे ऑर्गेनिक मेकअप जो है वो, लेकिन और जो आपने एक्सपायरी की बात की, अक्सर बेचते तो एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, लेकिन नहीं होती तो एक कंटेनर सा बना होता है, आप देखिएगा वो जो सारी डिटेल लिखी होती है, किसी पे 12M लिखा होता है, किसी पे 6M। इसका मतलब होता है खोलने के बाद आप इसको 12 महीने तक यूज कर सकते हैं या 6 महीने। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं इन चीज़ों का ख्याल रखा, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन्वेस्ट करें अपनी स्किन में, इवन हेयर के लिए भी, स्किन के लिए भी। और आप ये नहीं देखें कि मेरा बस अभी काम हो जाए। आप 2 महीने एक आप सस्ती प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, वो क्या हो रहा है 2 महीने में ड्राई हो रही है। जबकि एक मसला है, मसला ये है कि यहाँ पर बैठ के अगर हम मासेस की बात करें, मिसाल के तौर पर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो डायरेक्ट इंपोर्ट भी करवा लेंगे, मंगवा लेंगे। यहाँ पर टैक्स जितने लग चुके हैं चीज़ों पे, आम अब बनना संवरना तो हर लड़की का एक शौक है, ठीक है, बिल्कुल हक तो है। वो क्या करें फिर? मैं आपको ये बताऊं कि ड्रग स्टोर में भी जब आप परचेज करने जा रहे हैं तो ये लगा के देखें। आप अगेन मैं बात कर रही हूँ, सस्ते महंगे पे नहीं जाएं, आप क्वालिटी चेक करें। वो आप उसको पैस्चराइज करके, स्वच्छ करके ही आप उसको जो है वो आपको समझ आएगी कि वो क्वालिटी कैसी है। अगर वो आपकी स्किन के साथ जा रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, लास्ट कर रहा है, तो वो अच्छी क्वालिटी है। जबकि जो ख़राब क्वालिटी होती है वो विद इन लाइक हाफ एन आवर 1 आवर में वो बिल्कुल उखड़ना शुरू हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू योर स्किन, स्किन टेक्सचर। और सारा एक चीज़ और ये कि अब मेकअप भले ही आप कितना कर लें, आपकी स्किन जब तक अच्छी नहीं होगी, हाइड्रेटेड नहीं होगी, वो उतना अच्छा लगेगा भी नहीं। तो अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करना। देखिए मैं बताने वाली थी, मैं ये पॉइंट एग्जैक्टली रेस करने वाली थी। आजकल क्या हम लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें भी बहुत सारी आ रही हैं स्किन की, आप लोग भी देख रहे होते हैं, आपके पास स्पॉन्सर। यस, लड़कियां खुद घर में ही विटामिन सी भी लगा रही हैं, हाइलुरोनिक भी लगा रही हैं, सब कुछ लगा रही हैं। यस, ग्लाइकोलिक लगा रही हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी स्किन टाइप क्या है। वो बेसिकली डेड स्किन पील करने के लिए। अब क्या होता है, जब हमारे पास आते हैं मेकअप के लिए, दो हम हाई एंड ब्रांड्स यूज़ करें सब, लेकिन अगेन जब रॉ मटेरियल अच्छा नहीं होगा, मैं स्किन को रॉ मटेरियल की तरह थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, तो फिनिश प्रोडक्ट कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो अगेन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्किन केयर का। हमारे यहाँ लोग होता है कि बस हम पैसे दे रहे हैं, सैलून को दे रहे हैं, अच्छा मेकअप ले रहे हैं, सब चीज़ें हो जाए। स्किन केयर एक पूरा रूटीन है जो कि कम से कम। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि ऑनलाइन का तस्करा हुआ, तो आजकल मार्केट में घूमने के बजाय लड़कियां, खवातीन ये भी करती हैं कि ऑनलाइन भी काफी प्रोडक्ट्स मंगवा लेती हैं, तरह तरह की वेबसाइट ऑनलाइन ही मंगाए जा, और इसमें उनको सेंस नहीं होता। फिर कैसे पता चलेगा सदफ, हाउ डू यू मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट सही है? मैंने तो इतने अपने पैसे कहते हैं ना वेस्ट किए हैं, क्या मुझे इतना चूना लगा इस पे कि अब मुझे अकल आ गई है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो गया इस्तेमाल करने। एग्जैक्टली। लेकिन आप थोड़ा, मैं गाइड करूंगी कि जो मेकअप है, अगर हम बात करते हैं, वो आर्ट भी है और साइंस भी है। इसमें आर्ट क्या है, कलर से खेलना है। साइंस ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन कैसी है, आपके ऊपर कौन सी कलर टोन जाएगी, वो न्यूट्रलाइज होके ग्रे पे तो नहीं चली जाएगी, बहुत डार्क तो नहीं चली जाएगी। तो इसमें आपके अंदर कॉन्शियसनेस होना और किसी एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी है। चलें, थैंक यू सो मच सारा नुसरत, मुख्तसर वक्त में आपने जी हमें काफ़ी कुछ समझाया। थैंक यू सो मच। और आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा था कि भाई पहले अपनी स्किन अच्छी करें, उस पे फिर मेकअप, रॉ मटेरियल सही होगा तो फिनिश प्रोडक्ट मेकअप करें जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा मेकअप अच्छा भी नहीं लगता।